प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों, परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा है और विभिन्न तरह के प्रश्नों के समय निकल रहे हैं। तो उसमें से एक मेरे हाथ में है जीपीएस का, जिसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको ये डू एज डायरेक्टेड के रूप में रहता है। तो मैं आज आपको इसके कुछ तरीके बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा करिए। तो पहला लिखा हुआ है ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसको लिखा हुआ है मेक निगेटिव। तो कैसे पहचानेंगे हम, करना क्या है इसमें? जब भी दो वर्ब से लिखे हो, जब सब्जेक्ट लिखा है, ये वर्ब लिखा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं लिखा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, मतलब अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका आंसर होगा ही। और क्योंकि नेगेटिव में नॉट लगेगा, लेकिन ऐसे में केवल नॉट नहीं लगता है, जिसमें एस लगा रहता है उसमें डज भी जोड़ते हैं। तो ही डज नॉट सिंग, बाकी वर्ब में जो एस लगी हुई है उसको हटा देंगे। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये आपका आंसर हो गया। क्या देखा हमने? वर्ब में एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसमें नेगेटिव बनाने के लिए आपको डज जोड़ना पड़ेगा नॉट के साथ। और जब हम डज नॉट जोड़ देंगे तो सिंग्स में से एस हट जाएगा। ये इसका फंडा होता है। दूसरा क्वेश्चन है राजेश बॉट अकाउंट। राजेश बॉट, ये बाई का सेकंड फॉर्म है, बॉट अ काउ। इसको लिखा हुआ है मेक इंटरोगेटिव। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मतलब ऐसे प्रश्नों के हो सकता है ये प्रश्न ना आए, पर इस तरह के प्रश्न आपके लिए हैं, आपको अच्छे से देखना है, समझना है। अब ये देखिए राजेश लिखा है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पे। ये है बाई का सेकंड फॉर्म, बॉट। बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, और इन दोनों के बीच में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का है। तो इसमें अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, केवल डिड लिख दीजिए। डिड के बाद में सब्जेक्ट लिखिए, डिड राजेश, और राजेश क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो नाम है तो कैपिटल होगा, और इसका फर्स्ट फॉर्म ढूंढिए। तो ये मैंने बताया कि आपको वॉट जो है ये बाई का होता है, डिड राजेश बाई अ कप। और जब भी कभी इंट्रोगेटिव हो तो इसका एक नियम होता है कि इसके बाद में क्वेश्चन टैग लगाते ही हैं। तो ये इतना सरल है। सेकंड फॉर्म लगा है, मतलब डिड लगेगा उससे पहले, और हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई जाती है इंट्रोगेटिव में। डिड लगा दिया, राजेश लिख दिया, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदला और बाकी आगे लिख दिया, और साथ ही साथ क्या हो गया कि इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया, जिसको क्वेश्चन टैग कहते हैं।